हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आई एम श्योर गार्डनिंग के शौकीन हर किसी के घर में रंग बिरंगे फूलों से लेकर के क्रीपर्स और ढेर सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो जरूर होते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जो ऐसी मान्यता है कि काफी शुभ होते हैं, काफी लकी साबित होते हैं अगर इन्हें आप अपने घर में लगाएं। साथ ही साथ इनकी काफी धार्मिक मान्यता भी होती है, पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल होता है और मोर इम्पॉर्टेंटली इनमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो मैं आज ऐसे 5 प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आप, अगर आपके पास गार्डन स्पेस नहीं है तो आप इन्हें गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं इजिली। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी कि इसको आप किस दिशा में लगाएं, लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी प्लांट को जब भी ग्रो करें, चाहे गमले में चाहे गार्डन में, तो उसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही उसकी पोजिशनिंग करें। तो आइए चेक करते हैं कौन से हैं वो 5 शुभ पौधे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में पहला शुभ प्लांट है तुलसी, जो ज्यादातर घरों में पाया ही जाता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी जिसके काले काले पत्ते होते हैं, कपूर तुलसी जिसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इसके पत्ते पूजा पे चढ़ाए जाते हैं और चाय में भी इसके पत्ते पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी औषधीय गुण होते हैं। सर्दी जुकाम को क्योर करने के लिए बहुत ही कॉमनली इनके पत्तों का इस्तेमाल होता है। बहुत ही आसानी से ये प्लांट 10 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से बड़ा ग्रो हो जाता है और बारिश के मौसम में इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सूखे हुए बीज होते हैं ना, यही झड़ के जब इर्द गिर्द गिरते हैं तो बहुत ढेर सारे नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं, जिनको आप सेपरेट करके अलग अलग गमलों में लगा के अच्छा बुशी प्लांट तैयार कर सकते हैं। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें, जिससे ढेर सारी नई ब्रांचेस होंगी और ये घना ग्रो होगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे ही ग्रो करें, चाहे गार्डन में ग्रो करें चाहे गमले में। और इसमें कोई खास केयर की जरूरत नहीं है, मॉडरेट वाटरिंग करें। विंटर्स में ये चला जाता है डॉर्मेंसी में, पत्तियां इसकी झड़ जाती हैं, तो इसकी उस वक्त थोड़ी सी प्रूनिंग कर दें और हल्के से किसी नेट वाले कपड़े से इसको ढक दें। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी एक धार्मिक मान्यता भी है, इसके पत्तों को पूजा पे चढ़ाया जाता है, चरणामृत में डाला जाता है। तो शायद ढेर सारे औषधीय गुणों की वजह से ही इसको धर्म और आस्था के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे इसको प्रिजर्व किया जा सके और घरों में सुबह इस पे जल चढ़ाया जाता है। तो कम से कम एक तुलसी का पौधा तो आप अपने घर में जरूर लगाएं। नेक्स्ट शुभ प्लांट है बेलपत्र। ये तो सभी को पता है कि हाँ, शिव जी को अर्पित किया जाने वाला जो पत्ता होता है, स्पेशली श्रावण मास में, वो बेलपत्र होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें फ्रूट भी लगते हैं जो एडिबल होते हैं, और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी सभी इश्यूज को सॉल्व करने में बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही इस पेड़ की छाल और इसकी पत्तियां भी बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में काम आती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब इसके पत्ते को पूजा पे चढ़ाने के अलावा इसका फ्रूट, जो बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, इसकी पत्तियां, इसकी छाल, सब कुछ बहुत हेल्दी होती हैं। तो अगर आपके गार्डन में जगह है तो इसका पेड़ ज़रूर लगाएं, फुल सनलाइट वाली जगह पे, जिससे कुछ ही सालों में इसमें फ्रूट भी आने लगेंगे। और अगर गार्डन नहीं है तो गमले में तो ज़रूर लगा सकते हैं, कम से कम इसकी पत्तियों के लिए, जो आप पूजा पे चढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर पौधों को शुभ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब उसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं तो उसको संरक्षित रखने के लिए उसको आस्था से, धर्म से जोड़ देते हैं, जिससे उसके पेड़ काटे ना जाएं और वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हमेशा बना रहे और उसका फ़ायदा आगे जनरेशन को भी मिलता रहे। तो मुझे लगता है इन पौधों को चाहे आप शुभ समझ के ग्रो करें, चाहे ये समझ के ज़रूर लगाएं कि आपके गार्डन के कलेक्शन में एक और प्लांट ऐड हुआ है, राइट? लिस्ट में तीसरा शुभ ट्री है बनाना का, यानी केले का। इसमें लगने वाले फ्रूट के फायदे तो हम सभी जानते हैं, रिच इन फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट एक्सेट्रा, जो हमारे डाइजेशन, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बनाना ट्री की पत्तियों, फ्लावर और रूट्स को फीवर, डायरिया और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होता रहा है हमेशा। बनाना की पत्तियों का यूज़ पूजा पाठ में भी होता है। इनके पत्तों को खाना परोसने के लिए स्पेशली साउथ इंडिया में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पेड़ पे जल चढ़ाने की भी काफ़ी धार्मिक मान्यता है, आपने ज़रूर देखा होगा अपने घरों में। तो अगर आपके गार्डन में स्पेस है तो इसको ज़रूर लगाएँ गार्डन में, सबसे धूप वाली जगह पे, और 1.5 साल में ही आप देखेंगे इसमें फ्रूट भी आने लगेगा। और अगर गार्डन स्पेस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक गमले में लगा सकते हैं, कम से कम 12-14 इंच का गमला ज़रूर लें, एटलीस्ट जल चढ़ाने के काम ज़रूर आएगा, राइट? गमले में फ्रूट तो नहीं लगेंगे, लेकिन इतने मेडिसिनल यूजेस वाला पौधा अपने गार्डन में ऐड करना तो बनता है ना? चलिए लिस्ट में 4th जो शुभ प्लांट माना जाता है उसके बारे में बताती हूँ, ये है समी का पेड़। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि इसे लगाने से आपका शनि अच्छा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेड़ से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ रामायण और महाभारत में भी हैं? जैसे महाभारत में बताया जाता है कि अर्जुन ने अपने वेपन्स इसी पेड़ में छुपा के रखे थे, और रामायण में बोला जाता है कि श्री राम लंका युद्ध से पहले समी पेड़ की पूजा करके जाते हैं तो उन्हें विजय प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी धार्मिक मान्यता तो काफ़ी है ही, लेकिन इसके साथ-साथ ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, और इसमें बहुत ढेर सारे औषधीय गुण हैं इसकी पत्तियों में, इसकी छाल में। इसको पेस्ट बना करके अगर बिच्छू काट ले ना, यानी स्कॉर्पियन काट ले, तो उस जगह पे लगाया जाता है उसके काटे डंक पे। इसके अलावा इसकी छाल का यूज़ होता है आर्थराइटिस को ट्रीट करने में, और बहुत सारी स्किन की एलर्जीज़ वगैरह को ट्रीट करने में भी इनका यूज़ होता है। इसमें बड़े खूबसूरत पिंक कलर के फ्लावर्स भी होते हैं। गुणों से भरपूर ये पौधा आप गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्रो हो जाता है ट्री में, तो मैं गार्डन में सजेस्ट नहीं करूँगी लगाना। लेकिन मैं कहूँगी ये सब कलेक्शन आप ज़रूर ऐड करें और अपने बच्चों को भी दिखाएँ कि ये किस चीज़ का पौधा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मेडिसिनल यूज़ेज़ हैं, उन्हें भी पता होने चाहिए। हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी शुभ पेड़ मैं कहूँगी होगा आँवला। आँवला यानी इंडियन गूसबेरी, जो फ्रूट होता है, हम सभी को पता है उसके कितने फ़ायदे हैं आँखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, डाइजेशन के लिए, हेल्थ के लिए। कितने फ़ायदे हैं उसके, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम सभी को पता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, बहुत औषधीय गुणों से भरी होती हैं, और इसकी पत्तियाँ भी एडिबल होती हैं, मतलब आप उन्हें खा सकते हैं, और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, अगर आपके गार्डन में थोड़ी-सी भी जगह है ना, तो आप एक आँवला का पौधा ज़रूर ग्रो करें। बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है, 4 से 5 साल में इसमें फ्रूट भी लगने लगेगा, और इसको कुछ ख़ास केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास गार्डन स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, 18 से 20 इंच के गमले में हाइब्रिड वैराइटीज़ की अगर आप लगाएँगे, तो उसमें भी फ्रूट लगने लगेगा। मेडिसिनल यूजेस तो मैंने जैसे बताया इसके बहुत सारे हैं, आप को भी मालूम ही होगा, लेकिन इसको पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी काफ़ी धार्मिक मान्यता भी है। एक रेयर प्लांट समझ के ही और हेल्दी प्लांट समझ के ही आप इसको गमले में ज़रूर लगाएँ, लेकिन फुल सनलाइट वाली जगह पे। तो अगर आपने अभी तक ये पौधे नहीं लगाए अपने गार्डन में, तो आज ही लेकर के आएँ नर्सरी से, बहुत महँगे नहीं मिलेंगे, और ऐड करें इस कलेक्शन को अपने गार्डन में। और आई एम श्योर ये काफ़ी शुभ होंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलती हूँ मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सी यू।